हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, है ना। कुछ कारणवश लेट हो चुका हूँ, कोई बात नहीं, क्लास जरूर होगी मेरे भाई। तर्कशील रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेटेस्ट एप्टेक पैटर्न। आज थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, आज के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है ना। और एक बार आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद अपन है ही सही पॉज करके, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसको पॉज करके ना आप खुद करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो अपन करवा ही रहे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या दिमाग लगा सकते हो कि 34 लेकर आना है। इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हो, अगर प्लस करता हूँ तो ज़्यादा चले जाता है, माइनस करता हूँ तो फिर क्या होता है देखते हैं, गुणा करेंगे तो भी ज़्यादा चले जाएगा, भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है मेरे भाई, अभी तो माइनस हो सकता है ना, माइनस हो सकता है, ठीक है। अब माइनस हो सकता है तो क्या माइनस होगा, इसमें से इसको अगर माइनस करूँ मान लो, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो क्या आने वाला है यहाँ पर 17। अब ये 34 कैसे बना सकते हैं, 2 का गुणा करके, ठीक है। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा 19, 19 को डबल करके 38। हाँ भाई चलो ठीक है, पैटर्न समझ में आ चुका है, ठीक है। ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है इसके साथ, इधर देखो ये एट द रेट है और ये 12 है। अब इसके अलावा क्या क्या दिमाग लग सकता है, ये देखो, इन दोनों को प्लस करके ने फिर गुणा भी कर सकते हैं इनका, ठीक है, ये काम भी हो सकता है। अब इसको करके देखते हैं, है ना। तो 2 9 11 गुणा 3, तो 11 33 हो रहा है। चलो मान लो +1 कर दिया होगा। उसके बाद आगे इसी प्रकार पैटर्न फॉलो अगर कर रहा हो, 5 7 12, 5 7 12 प्लस बीच में गुणा है ना, हाँ, और 8 3, 8 और 3 कितना होता है 11। तो इसको गुणा करूंगा तो कुछ और ही आ रहा है, 38 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अपन ने जो किया है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना दिमाग में, है ना। कभी इससे नहीं बने तो वो वाला लगा लेना, ठीक। इसको अगर देखूँ मैं तो माइनस अगर करता हूँ तो यहाँ पर क्या आने वाला है 16 गुणा 2, ठीक है। और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आने वाला है मेरे भाई, माइनस अगर करूँ तो 17 में से 9 अगर माइनस करूँगा तो 8 बचेंगे, ठीक है। और 5 में से 1 18 गुणा 2, 36 उत्तर आने वाला है। किस किस का 36 आया है, ठीक है। जो जिस जिसका 36 आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि मेरे भाई अपना 36 आया है, ठीक है। 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का दिन क्या था। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। ये तो उल्टा जाने को बोल रहा है, 18 से 17 पे जाने को बोल रहा है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, 18 से 17 पे जाने को बोल रहा है अगर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं अपन, ठीक है। उल्टा जाएंगे अपन 10 नवंबर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना, ताकि भविष्य में गलती ना हो, ठीक है। 10 नवंबर 2018 है ना, तो 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त। अब उल्टा चलेंगे ना अपन, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर रिवर्स गियर डालने वाले हैं अपन। अब इधर सुनो, यहाँ पर क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार ही बोल रहा है ना, सॉरी शनिवार है, शनिवार है, शनिवार है, शनिवार है, ठीक है। यहाँ पर शनिवार है, इधर सुनो, शनिवार है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि 10 नवंबर को 2017 तक, अगर 10 नवंबर 2017 तक अगर पहुँचते हैं अपन, क्या पहुँचते हैं 17 तक, मान लो कि 17 तक पहुँचते, 10 नवंबर 17 तक पहुँचने के लिए अपन इससे 18 पे कैसे आए होंगे ये सोचो। 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो +1 किया अपन ने। तो +1 कब करेंगे, जब शनिवार, किस में +1 करेंगे, शनिवार आ जाए तो मेरे भाई शुक्रवार को, क्या शुक्रवार को अपन +1 करेंगे कि शनिवार आ जाए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई अपनी कि 10 नवंबर 2017 की बात करूं तो शुक्रवार का दिन था। यहाँ तक क्लियर है आपको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब 10 नवंबर से 15 अगस्त तक जाना है मेरे भाई। तो अब इधर सुनो, 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त की अगर बात करूँ मैं, चलो ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। नवंबर के कितने दिन पर पहुँचना अपने को, 10वां दिन तो आ गया अपना, 10 दिन ये नवंबर के, ठीक है। अक्टूबर की अगर बात करूँ तो 31 दिन होते हैं, सितंबर की 30 दिन होते हैं, और अगस्त की बात करूँ तो 31 दिन, तो 15 और 1 16 दिन यहाँ। अब इसको अगर टोटल जोड़ें अपन दिन को, तो यहाँ पर 7, ठीक, 7 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो 4 3 7 और 1 8, 87 आ गया। इसको 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, क्यों 7 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने, जो बचे उस पर ध्यान देना है, 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ना कि ये 12 आया इस पर ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक बात है। 3 बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझो आप
कि शुक्रवार से हमको 3 दिन ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रवार से हमको 3 दिन ऊपर जाना पड़ेगा। ये मानकर चलो कि 10 अगस्त तक तो पहुंच गए अपन। कहाँ पर पहुंच गए? 10 नवंबर से 10 अगस्त तक पहुंच गए ना। ठीक है, 10 नवंबर से 10 अगस्त तक तो पहुंच ही गए ना अपन। इससे पहुंचे या नहीं? अच्छा, 10 अगस्त तक नहीं पहुंचे अभी, 10 अगस्त से 3 दिन उधर है अपन। तो 10 अगस्त तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 10 अगस्त से 3 दिन ज़्यादा जाएंगे तो 11, 12 और 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 13वें दिन क्या है अपना? यहाँ पर शुक्रवार दिखा रहा है। ठीक है, तो शुक्र, गुरु, बुध और मंगल, ये लो, ये पहुंच गए अपन। 10 तारीख को क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस करना, और कुछ नहीं है ज़्यादा। 10 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2017 पर गए, शुक्रवार मिल गया हमको। उसके बाद फिर वापस अगर गए अपन, तो वापस जाने के लिए 15 तारीख तक जाने के लिए मेरे भाई 3 दिन घट गए अपने। 3 दिन इधर की साइड पट के उधर ऊपर नहीं गए अपन। तो 3 दिन ऊपर और जाएंगे, तो शुक्रवार से ऊपर गए 3 दिन, तो मंगलवार पे पहुंच गए। अब ये प्रश्न देखो भाई, ये निम्नलिखित श्रेणी में से गलत संख्या बतानी है। तो यहाँ अगर देखूँ मैं, इधर देखो, यहाँ अगर देखूँ मैं, तो क्या हो रहा है? अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 14 दिख रहा अपने को, है ना। और यहाँ देखूँ अगर मैं, तो यहाँ पर 12 दिख रहा अपने को। -14 कर दिया, 12 कर दिया। अब अपन दिमाग लगाएंगे अपना कि -10 होगा, तो -10 होगा। तो यहाँ पर अगर -10 करता हूँ, मान लो -10 करता हूँ, तो क्या आने वाला है? 110 आने वाला है। नहीं, अब अपने को लगेगा अरे सर अब तो आ गया, काम भी खत्म कर देंगे अब तो -8 करूंगा अगर मैं इसमें से, तो 102 आना चाहिए, यहाँ तो 190 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न गलत हो गया मेरे भाई। मैंने बोला था ना नेक्स्ट लेवल का है एकदम पेपर, तो नेक्स्ट लेवल का ही है ना, हर किसी से नहीं होगा ये। अब यहाँ देखो -14 कर रहा है। अब यहाँ अगर देख रहा हूँ मैं, इधर सुनो, इसको बीच वाले को हो सकता है इसमें गड़बड़ हो। अब इसको अगर देखूँ तो यहाँ भी -14 कर रहा है, देखा आपको कुछ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी -14 करेगा ये, यहाँ भी -14 करेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ -14 करता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 232 में से अगर 12 गए तो क्या आने वाला है? 220, और फिर अगर फिर 2 घटा दे अपन तो 218 आने वाला है। ठीक है, अब 218 में से अगर 14 माइनस करता हूँ तो 204 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा मेरे भाई, 204 आएगा। तो इसका मतलब समझ गए दोस्तों कि यहाँ पर 220 इनकरेक्ट है अपना। क्या है? 220 इनकरेक्ट है। अब क्या है कि कुछ बच्चे, क्या मैंने जैसे शुरू में बताया था उसी प्रकार से अपन सोच लेंगे अरे यार तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया यार, लेकिन नहीं, अगर वो पैटर्न नहीं लग रहा है तो आगे देख लेते हैं अपन इसमें। ठीक है, आगे देखा तो -14 14 14 -14 चल रहा था। अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ 4 की तरफ आते हैं अगर अपन। ठीक है मित्रगण, समझो थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चंस ऐसे अगर आपकी हार्ड शिफ्ट फंसी तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे भी डील करना अपने को आना चाहिए। अब इधर देखो, 36 किसका स्क्वायर दिख रहा है अपने को? 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब 220 कैसे आया? अब 220 कैसे आया मेरे भाई? 216 होता है 6 का क्यूब। क्या होता है? 216 6 का क्यूब प्लस 4 करा इसने, तो क्या इसमें भी यही करेंगे अपन? देखते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, और प्लस अगर 4 करता हूँ तो 347 क्या दिख रहा है अपने को? हाँ, 347 दिख रहा है मेरे भाई। तो ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है चौथे नंबर पर। ठीक बात है। नेक्स्ट अगर चलें अपन, तो एक निश्चित कोड भाषा में यदि कंप्यूटर को ये दे रखा है, ये भी बहुत ही शानदार पैटर्न है मेरा भाई, गजब का पैटर्न है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। डायरेक्ट कोड लिखे इसका, लिख लेते हैं। 3 15 मेरा 13 16 U21, है ना, T20 E5 R18। चलो बहुत ही शानदार। इसको वापस कोड लिखो, 18 फिक्स 6 U21 V हम दो हमारे दो, क्वीन हमारी 17 साल की थी, N 14 होता है, P को अगर मिरर पे डालूँ मैं तो 16 होता है। ठीक है, और C का 3 होता है। अब यहाँ कुछ क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ तो कहाँ से कहाँ तक भी कोई भी कुछ चीज़ मैच नहीं कर रही, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही। लेकिन ये चीज़ दिख रही अपने को, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 18 यहाँ है तो 18 यहाँ भी है। ये तो क्लियर हो गया फंडा भैया। अब 15 यहाँ है तो 15 यहाँ है क्या? नहीं है। तो 15 नहीं है तो 16 है, तो इसमें +1 करके लिखा है क्या? इधर से देख लेते हैं, +1 करके आ रहा है। हाँ यार, +1 करके यहाँ पर क्रॉस में चलाया भाई ने, है ना। यहाँ से यहाँ ले गया और यहाँ से यहाँ ले गया। ठीक है, 20 से 21 करा। हाँ, अच्छी बात है, बहुत ही शानदार भाई, पैटर्न यहाँ पर पकड़ में आ चुका है।
ई को तो ऐसा कैसा लिखूंगा मैं, और एम को इधर ऐसा कैसा लिखूंगा, तो ई एम वाले तो मेरे भाई सभी है, ई एम वाला तो ये नहीं है, ई एम वाला ये नहीं है, ई एम वाला ये है और ई एम वाला ये है, दो यहाँ पर रख दिए इसने, अच्छी बात है। एन को ऊपर अगर बढ़ाता हूँ तो ओ आएगा, ठीक है, डी तक भी सही है, अच्छी बात है भाई। आई को लिखूंगा अगर मैं तो जे लिखूंगा, सी को लिखूंगा तो मैं डी लिखूंगा, आई को लिखूंगा तो फिर जे लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, ई ओ जे डी जे। ये लो ऑप्शन नंबर 1। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक अपने से बने वहाँ तक कर लिया जाए, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ना, बेस्ट, एकदम बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। 5 लड़कियाँ बैठी है भाई, पल्लवी मऊ के बाईं ओर और इंद्रिला के दाईं ओर बैठी है। जो पल्लवी है वो मऊ के बाईं ओर है ना, मऊ के बाईं ओर है ना, और उसके बाद ओंद्रीली जो है ओंद्रीली उसके दाईं ओर बैठी है, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि रानू नेहा के दाईं ओर लेकिन ओंद्रीली के बाईं ओर, तो ओंद्रीली का बाईं इधर होने वाला है, ठीक है। नेहा रानू के दाईं ओर, नेहा जो है रानू के दाईं ओर हो गई, ओंद्रीली के बाईं ओर हो गई, ये 5 लड़कियां हो गई अपनी। अब क्या पूछ रहा है ये, बीच में कौन बैठी है, तो ये ओंद्रीली बैठी है मेरे भाई। नाम भी बहुत मस्त दिया, ओंद्रीला, ओइंद्रिला है ना, नाम बहुत अच्छा दिया इसने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। अब इसमें कुछ नहीं है, इधर सुनो, आपको दायां बायां आता है तो बहुत अच्छी बात है। पल्लवी जो है मऊ के बाईं ओर बैठी है, अब पल्लवी जो है मऊ के बाईं ओर बैठ गई और ओंद्रिली के दाईं ओर बैठ गई ये पल्लवी, तो ये ओ यहाँ पर रख दिया, 3 तो बैठ गई। अब ये बोल रहा है कि ओंद्रिली के बाईं ओर, ओंद्रिली के बाईं ओर कौन है, रानू है ना, और नेहा के दाईं ओर है रानू, तो ये बात हो गई। तो ये पूरा अपना सिस्टम यहाँ पर जम गया है, ठीक है। अब देखो इधर सुनो मेरे भाई लोगों, ऐसी बात है कि ये देखना है अपने को, तो 3 या 9 या 27 या 81, तो 81 तो आई ही है। बी से एफ गए तो 4, फिर एफ से जे पे गए तो 10, मतलब 4 4 जोड़ रहा है, तो 10 में 14, 14 क्या होता है एन, ठीक है, तो 81 एन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बेस्ट थे ना क्वेश्चन, तो एकदम शानदार है ना, आप बेफिक्र रह के बस आप तो पढ़ते रहे। इधर देखो, यहाँ डबल दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल दिख रहा है, +1, यहाँ पर डबल दिख रहा है लेकिन +2 कर रहा है, यहाँ पर डबल करूँ 32 दूना 64 ही हो रहा है, तो ये 64 ही गलत आ गया मेरे भाई, है ना, 64 ही गलत आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया अपना, है ना। अब यहाँ देखो, सी को इसने ई लिखा +2, एल को इसने एम लिखा LM +1, है ना, ई को इसने जी लिखा, ई से जी +2, ए को इसने बी लिखा +1, आर को इसने टी लिखा +2। समझ में आ गई बात, +2 +1 +2 +1, तो +2 करेंगे तो वी हम दो हमारे दो, +1 करेंगे आई नो, है ना, तो +2 करेंगे तो हम दो हमारे दो वी आई नो, और फिर +1 करा अगर अपन ने HI है ना, इसमें 2 अगर प्लस करेंगे तो I से 11 हो गया के, है ना, इसको I लिखेंगे VIK, तो VIK कहाँ पर है, सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करके ना आगे बढ़ जाएंगे अपन, तो अपना काम हो गया भैया। अब इसको देखो, यहाँ पर ये इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और चिन्ह को परस्पर बदलने के लिए बोलेगा, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट ही करना है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। बस भाग गुणा को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन गुणा भाग इतना है ही नहीं, तो क्या अवॉइड करेंगे, पहले से ही रखते अपन 151 +17, अच्छा प्लस की जगह माइनस रखना है, ठीक, प्लस की जगह अपने को माइनस रखना है, -17 गुणा 18 डिवाइड 2 और +19, देखें अगर अपन तो 9 है ना, 17 9 अगर गुणा करूँ मैं तो 17 नमा की कितना होता है मेरे भाई, 17 नमा की यहाँ पर 153 होता है, ठीक है, तो 151 - 153 +19 क्या आ रहा है भाई, -2 मतलब 17, अच्छा पहला ही अपना किस्मत अच्छा निकल गया मेरे भाई, किस्मत ने साथ दिया कि पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट रखा इसने, तो 17 आ गया अपने को, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, वो सबसे पहले भाग करते हैं, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में PQRS को ये लिखा है, तो 16 17 18 और 19, इसको क्या लिखा है 20 P16 Q17 फिर Q17, क्या दिखा आपको +4 -1
और इसको अगर देखूं मैं तो इसको अगर देखूं तो क्या दिख रहा है, फिर -1 करा इसने, -2। क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं हो जाए अगर तो। 13 + 4 करूँ 17 क्वीन, क्यू से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक भी। इसका मतलब और कोई लॉजिक लग रहा होगा। तो क्या लॉजिक लग रहा है अगर और कुछ देखें अपन तो? और क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? 19 से इसने 20 करा है ना, 16 से इसने 17 करा है। ठीक है, तो एफ से अपन एफ को अगर अपन बढ़ाएं तो एफ तो जी, ठीक है, तो जी वाला एक ही है। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर गया। नेक्स्ट अगर चले अपन तो ABCD और ओ 5 सदस्यों के एक परिवार में ए सी से ज़्यादा कमाता है, डी बी से ज़्यादा लेकिन ए से कम, सी बी से कम कमाता है। ठीक है, लेकिन से ज़्यादा, अच्छा अरे यार भाई माफ़ी चाहूँगा, इसमें मिस प्रिंट ही है कुछ, यहाँ पर कुछ आएगा लेकिन इससे किससे ज़्यादा कमाता है ये लाइन मिस है। बाकी इसको कल सुधार करके ना अपन बिल्कुल करवा देंगे, है ना, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा ना, फिर मज़े नहीं आएंगे। अब इसमें इधर देखो, एक एक चीज़ अपने को देखो, अगर शुरू में ही अगर एक जैसा दिख रहा है तो एक बार एम रख के देख लेते अपन। अगर यहाँ एम रख के देख लिया आपने, ठीक है, तो ये रिपीट कहाँ से दिख रहा है आपको? यहाँ से दिख रहा है मुझे तो डी से, है ना, डी से रिपीट दिख रहा है ऐसा लग रहा मुझे ये, है ना। तो डी क्यू एम आर, आर के बाद क्या है, कोई दिख रहा है क्या कहीं पर? आर के बाद टी है, यहाँ पर आर आ सकता है ना, तो टी। अगर यहाँ टी रखूँ मैं मान लो, तो ये एक पूरा पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी अगर रखूँ मैं तो डी के बाद क्यू आ रहा है, एम आर, ठीक है, बिल्कुल बैठ रहा है मेरे भाई। टी लास्ट में आ रहा है, टी लास्ट में आ रहा है, और डी के बाद फिर क्या आ रहा है मेरे भाई, तो क्यू। तो अपने पास क्या निकल के आया, एम टी क्यू टी क्यू आर, ये निकल के आया कोड अपना, एम टी क्यू टी क्यू आर, एम टी क्यू टी क्यू आर। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसी प्रकार से इसको 3-3 4-4 भागों में बांटता है वो, और अपने को इसके आगे पीछे देखकर भी अपन समझ में आ जाता है कि एम आर के पहले कौन है, एम तो आर के पहले ये रख देते हैं अपन। ऐसा करके भी अपन काम लगा सकते हैं, यहाँ अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है, इसमें कोई विशेष इतना होता नहीं है। अब एक तस्वीर की तरफ और इशारा करते हुए एक युवक ने कहा, तो जिसने भी कहा ना उसको मेरे भाई को यहाँ पर उतारो कि इधर आ रहे तू, क्यों, क्या कहा तूने? तो वह बोलता है कि वह मेरी माँ, इसकी माँ पर पहुँच जाओ भाई, है ना, के बड़े भाई, बहुत ही शानदार, भाई तक पहुंच जाओ, बड़ा हो छोटा, ठीक है, बड़े भाई का पुत्र, बहुत ही शानदार, इसका पुत्र पे भी आ जाओ भाई, ठीक है, ये पुत्र पे आ गए, है ना, पुत्र है। अब ये तस्वीर वाला बंदा है, ये कौन है, तस्वीर वाला बंदा है। अभी तस्वीर से नीचे उतर कर नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, तस्वीर वाला बंदा है। तो क्या पूछ रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति युवक से किस प्रकार संबंधित है। तब ये जो तस्वीर वाला भाई है, इसका ये भाई ही है, लग रहा है भाई, लग रहा है ना, मेरा भाई, ये मामा का लड़का है, मतलब मेरा भाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैसा रहा क्वेश्चन? एकदम क्वेश्चन बेस्ड है, ये भी एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने लायक है मेरे भाई। अलग अलग डिब्बे हैं, 5 प्रकार के सूखे फल रखे हुए हैं, ठीक है, तो 5 प्रकार के फल हैं और डिब्बे भी है। तो इधर सुनो, डिब्बे तो एक के ऊपर एक ही जमेंगे, बिल्कुल जमेंगे, तो जमा दो बस। 5 है तो 5, 4 है तो 4, ऐसे बनाना। 6 है तो 6, 7 है तो 7, ठीक है। अब सूखे मेवे रखे गए, काजू बादाम मूंगफली अखरोट वगैरह जो भी है, खजूर वजूर, है ना, एक के ऊपर एक रखे गए। सबसे ऊपर वाले डिब्बे की संख्या, अच्छा सबसे ऊपर वाले डिब्बे की संख्या 1 अंकित है और सबसे नीचे वाले की यहाँ पर 5 करिए। बहुत ही बढ़िया करा भाई ने। चलो अपन भी ऐसा ही करते हैं, सबसे ऊपर वाले डिब्बे की संख्या 1 है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना अपने को। ये बोल रहा है जैसा बोले ऐसा, वैसा तो नीचे से ही आता है, लेकिन ठीक है, इसने बोला है तो हम करते हैं, जो बोला गया है उससे निपटान करते हैं, ठीक है। खजूर वाला डिब्बा बादाम वाले डिब्बे के ठीक नीचे है भाई। अब इधर सुनो, यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा इसमें, तो बादाम जो है, बादाम वाला डिब्बा, है ना, खजूर वाला डिब्बा बादाम वाले के ठीक नीचे, ठीक है, ये खजूर के ठीक नीचे कर दिया अपन ने, बहुत ही शानदार, ये तो फिक्स है ना, है ना। और क्या बोल रहा है, जो मूंगफली वाले डिब्बे के नीचे है, कौन, जो मूंगफली वाले डिब्बे के नीचे, इधर सुनो, जो किसके लिए आता है, जस्ट पहले वाले के लिए, तो बादाम, जो मूंगफली वाले, अब मूंग जो है मूंगफली, इधर सुनो, मूंगफली वाले के नीचे है, लेकिन कितना नीचे है ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, अपन अपने हिसाब से बनाते चलो, है ना। काजू वाला डिब्बा खजूर वाले के ऊपर और अखरोट वाले डिब्बे के ठीक बीच में,
काजू वाला खजूर वाले के और अखरोट वाले के बीच में, काजू वाला, ठीक है, काजू वाला किसके, काजू वाला डिब्बा खजूर वाले, काजू जो है हमारा, ठीक है, काजू वाला डिब्बा खजूर वाले और अखरोट वाले के बीच में। तो अखरोट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा अभी, है ना। तो खजूर वाले और अखरोट वाले के बीच में, तो यहाँ पे आ सकता है क्या, काजू और अखरोट यहाँ आ सकता है क्या, आ सकता है, ठीक है। अभी तो अपन इनके दोनों के बीच में है, ये बात कर रहा है ना। अब ठीक बीच में जो बादाम वाले डिब्बे के ठीक नीचे, जो बादाम वाला, अब कौन, जो अखरोट बादाम वाले के ठीक नीचे तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, चलो बिल्कुल एकदम बेस्ट काम हो गया मेरे भाई। इसने सही सारी बात कर दी कि बादाम वाले, अगर ये बोल रहा है कि बादाम वाले डिब्बे के ठीक नीचे तीसरा रखा है, तो बादाम वाला कहाँ है, ये यहाँ पर है। ठीक नीचे तीसरा बोले तो 1 2 और तीसरा ये अखरोट, तो ये 5 वैसे ही जम गए अपने तो, है ना। यहाँ पर मूंगफली है ना, और फिर उसके बाद बादाम, और उसके बाद खजूर और काजू और अखरोट। बात समझ गए, ये पूरा काम हो गया अपना। ऊपर से दूसरे डिब्बे में किस किस्म का, दूसरे डिब्बे में बादाम है मेरे भाई, बादाम भर रखी है भाई ने, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ही बेस्ट लेवल के, मैं बोल रहा था ना आपको, एकदम शानदार लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उस विकल्प का चयन करो मेरे भाई। सैनिक अगर लड़ाई करता है तो वैज्ञानिक क्या करता है, उपकरण क्या करता है, प्रयोगशाला करता है क्या, नहीं, प्रौद्योगिकी करता है क्या, नहीं, शोध करता है, खोजता है ना, शोध। अब ये देखो यहाँ पर अपने सामने रखा है ये, है ना, ये डिब्बा। अब ये या तो इससे ऐसे होगा या फिर इससे ऐसे होगा। तो इससे अगर ऐसे देखें तो 1 और 2 3 हो रहा है, 11 और 7 5 नहीं हो रहा है, लेकिन तो फेल ही हो गया गणित अपना। इधर से देखूं तो 1 में 11 का गुणा करूँ अगर तो 120 हो रहा है क्या। 120 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये सोचो। इन दोनों के अगर करना है तो 11 का स्क्वायर से अगर मैं पहुँच पा रहा हूँ 121 पर, ठीक है। अब इसमें से 1 घटा दूं या फिर 1 का स्क्वायर घटा दूं, बात तो एक ही है ना। तो 1 घटाऊं या 121 मतलब 1 का स्क्वायर घटाऊं तो आना 120 ही है। आगे अगर देखें अपन तो 7 का होता है 49 और डायरेक्ट 2 घटाऊं 47 आना चाहिए, लेकिन 2 का स्क्वायर घटाया है इसने, मतलब 4 घटाया है, ठीक है। मतलब कि अगर कहने का मतलब ये है कि जो 7 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर, तो अपना 45 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 3 9 आएगा। इसको घटाऊँगा तो क्या आएगा, 16। 16 आंसर में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम चलता है, ठीक है। अब ये देखो एम को क्यू, क्यू को यू, यू को वाई बना रहा है। 13 17 यू 21 और वाई 25। यहाँ पर क्या दिख गया आपको, साफ जग 4 4 4 4 और जोड़ता हूँ तो 3 सी पर पहुँच जाता हूँ। सी से स्टार्ट होने वाले 3 रख दिए भाई ने, बहुत ही अच्छी बात करी इसने तो। आर से वी, 18 से वी हम दो हमारे दो 4, ठीक है। वी हम दो हमारे दो से जेड 26 पर, ठीक है। फिर 4, ठीक है। फिर 4 जोड़ूंगा तो एच बन जाएगा। तो सी एच वाला कौन से, सी एच वाला एक ही है। चलो अच्छी बात है, ये अच्छा करा इसने, 2 तक ही पहुँचने के लिए हमको ऑप्शन दिए। अभी फेन को ये 84 लिखा तो कैसे लिखेंगे, 6 1 14। अब इसमें क्या प्रक्रिया करूँ कि 84 तक पहुँच जाऊँ। 6 एकम 6 और 14 छंग की 84 मेरा भाई। तो इनका आपस में तीनों का गुणा किया तो 14 84 तक पहुँच गए। 8 9 और 20। अब देखो भाई मजा आएगा। 8 नमाकी कितना होता है, 72 और 72 दूना 0 तो लग ही जाएगा, 2 दून 4 और 2 सती 14। 72 का गुणा नहीं आता तो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल आ गया मेरे भाई। अब 2 गुणा 21 गुणा 14। अब पहला किस में किसका गुणा करूं भैया, जो अपने को आसान पड़े। अगर आसानी के लिए अगर बात करता हूं तो पहले इसमें ही करूं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 गुणा 30, ठीक है। 2 चौक 8, 2 नमा के 18, 2 दून 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या आगे बढ़ गए, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, इसको ये लिखा है तो डी को इसने बी लिखा है मतलब -2 करा है। ओ को इसने क्यू लिखा है मतलब +2 करा है। ओ को इसने फिर एम लिखा है मतलब -2 करा है, ठीक है। मतलब प्लस -2 +2 -2 ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर देखूँ तो -2 करूँगा तो जेड पर पहुँच जाऊँगा मैं। अब जेड से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2 और करने पड़ेंगे। +2 करूँगा अगर मैं तो ई से अगर +2 करता हूँ तो जी पर पहुँच जाऊँगा।
एल से -2 करता हूँ तो जे पर पहुँच जाऊँगा, तो ZG ये लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक बात है। अब देखो इधर सुनो, अब यहाँ पर इधर सुनो, अगर मान लो कि मिरर रख देता हूँ मैं P Q है ना, और S और यहाँ पर T, अगर मान लो यहाँ पर मिरर रखता हूँ मैं, एक मिरर यहाँ रख दिया मैंने और एक मिरर यहाँ रख दिया, ठीक है, तो इसको उधर वाले मिरर में कैसे लिखेंगे भाई, टी तो टी लिखाएगा, मतलब अभी क्या है कि मिरर जब रखा था ना तो ये पहले वाला पहले, लास्ट वाला पहले आ जाता है, मतलब इसके मिरर के पास वाला मिरर के पास, फिर मिरर के पास कौन है, एस है, तो एस का मुंह इधर हो जाएगा, है ना, ये मिरर के पास कौन है, पहले ये आएगा हिस्सा, और इसकी अगर बात करूँ मैं तो क्यू की अगर बात करता हूँ मैं तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा ये इस प्रकार से, ठीक है। पी की अगर बात करूँ तो पी किस प्रकार से उल्टा हो जाएगा मेरा भाई पी, ठीक है, और नीचे अगर रखता हूँ तो नीचे क्या जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, इसको अगर नीचे रखूँ मैं तो कैसा जाएगा भाई, एस, अगर ये है इधर सुनो तो एस तो ऐसा जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक, और उसके बाद अगर बात करें अपन तो ऐसा कैसा आएगा ना ये तो, हाँ ठीक है, ऐसा कैसा आ गया, अब ये एस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टी है जो उंधा हो जाएगा, तो ये मिरर का काम होता है, ठीक है, मिरर वाला समझ में आ गया, ऊपर नीचे, ये जल भी बोल सकते हैं इसको, जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं ना, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब नीचे की साइड होता है और ये मिरर इधर की साइड, और ऊपर भी मिरर लगा सकता है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो नेक्स्ट एक प्रश्न और था अपना, एक प्रश्न और था, तो क्या प्रश्न था सर, तो अपना प्रश्न ये था, प्रश्न अपना ये था मेरे भाई, इधर सुनो कि दो यहाँ पर, अभी उस इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ मैं, है ना आपको, दो यहाँ पर क्या है अपने पास से है, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है, 2 4 2 मतलब 3 और 5 है ना, एक सेकंड, हाँ तो इधर सुनो, ये 3 और यहाँ पर 5, अब इससे पूछ रहा है इधर सुनो कि यहाँ पर अगर अपने से पूछे कि एक के पड़ोस में कौन है, अगर एक के पड़ोस में कौन है ये चीज़ बताना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक जो सेम है ना वो सेम लिखना है अपने को, तो सेम क्या एक लिखना है, तो 1/1 लिख दो, उसके बाद इधर अगर चल रहे हो तो इधर इधर ही चलना पड़ेगा, जैसे इधर चल रहे हो ना तो इधर ही चलना पड़ेगा आपको, तो पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, और इसमें देखूँ अगर मैं तो 3 और 5, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, अभी इसके एक के अपोजिट एक तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा अपना 6 है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हो, किसी का भी अपोजिट यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, तो ये दो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है मेरे भाई, अगर ये दो चीज़ आपने ध्यान रख ली तो आपका काम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि क्लास आज थोड़ी सी क्या है लेट हुई है, वैसे कोई समस्या नहीं है, कुछ काम आ गया था, एकदम व्यवस्थित तरीके से कर लिया उसको, कोई टेंशन नहीं है, और आप उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपसे सभी क्वेश्चन बन गए होंगे 20 के 20, ठीक है, ये उम्मीद है अपनी, और नहीं बने तो फिर से आप एक बार देखें और इन चीज़ों को सीखें, सीखना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अपन